बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है। बट बिलीव मी, बायोलॉजी अगर अच्छे तरीके से पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड स्पेशली अगर आप आईसीएसई क्लास 10th में हो, ठीक है, 2026 बोर्ड्स में हमारा यहाँ पर टारगेट है कि हमें फुल स्कोर करना है बायोलॉजी में। तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना होगा, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने, कैसे नोट्स बनाने, खुद के टाइम के नोट्स के हेल्प से मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और क्या कंप्लीट होना चाहिए रोड मैप, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी होता क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं खुद की टाइम बताऊँ तो इस सब्जेक्ट से मैं बहुत ज़्यादा भागता था। प्री बोर्ड में क्या हुआ था यार, जब मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें बहुत ही बेकार स्कोर मेरा आया था। बट कुछ मैंने ऐसा किया था, कुछ कुछ चीज़ों पे मैंने ऐसा ध्यान दिया था कि जाके मेरे फाइनल जो बोर्ड के रिजल्ट्स थे वो बहुत ही सही थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी हमें किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में बात करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि रिसोर्सेज हमें कौन सा फॉलो करने चाहिए, कौन से भैया बुक्स लेने हैं, क्या हमें यहाँ पे रेफरेंस बुक्स लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे तुम्हारे दो बुक्स पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है। जो मेन हो गया तुम्हारा पहला टेक्स्ट बुक हो गया स्कूल का, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक फॉलो होता होगा। देन तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बुक, ठीक है। बायोलॉजी में तुम्हें कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टेक्स्ट बुक ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। एंड टेक्स्ट बुक से मेरा मतलब है जो तुम्हारा स्कूल में बुक चल रहा होगा, जैसे कॉन्साइज सेलिना, मैक्सिमम स्कूल्स में चलता है ये चीज़। आप इस बुक को फॉलो करो। एटलीस्ट हमें पूरे साल में 4 से 5 बार इस बुक को कंप्लीट करना होगा लाइन बाय लाइन, तब जाके तुम इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गया यार कि कौन से हमें बुक्स फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं स्टेप 1 क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है बायोलॉजी को। अब देखो, आइदर तुम्हारे स्कूल में जब लेक्चर हो रहा होता है किसी चैप्टर का, या फिर जब तुम स्कूल से आके यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, ठीक है, कोई तुम लेक्चर देखते हो यूट्यूब पे, उसके दौरान तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जब लेक्चर तुम्हारा खत्म हो जाता है या लेक्चर के दौरान, हमें क्या करना है, अपना टेक्स्ट बुक हमें साथ में रखना है। टीचर जो जो बता रहा होता है, एंड अगर आपको पता होगा बायोलॉजी का ऑलरेडी हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ से भी तुम रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई टीचर अगर बायोलॉजी पढ़ा रहा होता है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोम्स पढ़ा रहा है, ठीक है। जब क्रोमोजोम्स पढ़ा रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुम बुक ओपन कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें साथ में मार्क्स करते जाना है, ठीक है। हमें हाईलाइट करते जाना है कि जैसे प्रोफेज हो गया तुम्हारा, देन मेटाफेज हो गया, देन एनाफेज हो गया। ये चीज़ें में कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें याद रखनी है, वो सारी चीज़ें हमें टेक्स्ट बुक में पहले ही मार्क कर लेना है कि जब हम नोट्स बनाने बैठे हैं तो हमें नोट्स मेकिंग में उन उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 तो अपना ये हो गया कि हमें एक्टिवली रीडिंग करना है, लाइन बाय लाइन एक बार पूरा बुक पढ़ जाना, ठीक है। कोई भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है तो पहले हमें उसे टेक्स्ट बुक के थ्रू पूरा कंप्लीट कर जाना है, देन हमें स्टेप 2 पे जाना है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है भैया, स्टेप 2 में हमें नोट्स बनाने। अब नोट्स यहाँ पे देखो, मैं बोलूँगा तुम्हें दो तरीके के नोट्स बनाने होंगे। एक तो तुम्हारा डिटेल नोट्स हो गया जो सब बनाते ही होंगे, ठीक है। बट एक हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। एंड बिलीव मी, बायोलॉजी के ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम सोच रहे हो कि बिना नोट्स बनाए तुम यहाँ पे अच्छा स्कोर ला पाओगे, सो डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बायोलॉजी में हमें अच्छा स्कोर लाने के लिए यहाँ पे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड नोट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेल नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ये देखो, मेरे टाइम के नोट्स है, अभी से अराउंड 4 से 5 साल पहले की ये बात है जब मैं ये नोट्स बनाया था। उस टाइम पे इन नोट्स को मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर है। अब जैसे जैसे यार देखो, टेक्स्ट बुक जैसे जैसे मैं रीड करते जाता था, मैं क्या करता था, वहाँ पे मैं मार्क कर देता था कि हाँ, इन इन क्वेश्चंस को मुझे, इन इन टॉपिक्स को मुझे अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। अब जैसे ही तुम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, तुम्हें यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो वहीं पे मैं खुद से क्वेश्चन भी फॉर्म कर लेता था नोट्स में, एंड उसका आंसर वहीं लिख देता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई ब्लड डजंट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, ठीक है। तो इसका क्या आंसर था कि जो प्रोटीन एसेंशियल होता है क्लॉटिंग के लिए, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जैसे मैंने बना लिया था। एंड देन बायोलॉजी में, खास करके ह्यूमन एनाटॉमी में, डायग्राम्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें डायग्राम्स अच्छे से नहीं आते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मैं तुम्हें बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा। उससे पहले देखो, इस तरीके जैसे तुम्हें पता होगा सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि तुम्हें ऑर्डर, उन्हें चेक करना ऑर्डर सही है या नहीं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस का ऑर्डर क्या होता है,
तो ब्लड क्लॉटिंग का ये ऑर्डर है जैसे, तो इस तरीके के भी निमोनिक्स हमने नोट्स में यहाँ पे इंक्लूड किए थे, ठीक है। अब देखो कोई भी डायग्राम जैसे होगा, जैसे ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर था, अब ये डायग्राम देखो मैंने खुद के समझने के लिए बनाया था, क्योंकि मुझे भाई बहुत कंफ्यूजन होता था कि कौन सा आर्टरी, कौन सा वेसल कहाँ से यार ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन किस टाइप का ब्लड वो ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज करती थी। तो मैंने खुद से इस टाइप का डायग्राम बना लिया कि हाँ, यहाँ पे मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पे अपना लेफ्ट ऑरिकल है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से कौन से वेसल्स जा रहे हैं, कौन से वेसल्स यहाँ से जा रहे हैं, किस टाइप का ब्लड ले जा रहे हैं वो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स भी यूज़ किया था कि जो रेड कलर का है वो ये वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, एंड ब्लू कलर का यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि हाँ किस टाइप का ब्लड यहाँ पे ले जा रहा है एंड किस ऑर्गन से किस ऑर्गन तक ब्लड ले जा रहा है। तो कोई भी तुम जैसे डायग्राम पढ़ते हो यार, ह्यूमन एनाटॉमी में कोई भी डायग्राम तुम्हें दिखता है, तुम्हें उस डायग्राम को ड्रॉ करना है, उनके पार्ट्स को लेबल करना है, एंड उस पार्ट्स के बेसिस पे तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं। खुद से तुम्हें नोट्स में वहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। खास करके देखो जितने सारे लोकेशन फंक्शंस हो गए, ये जैसे आर्टरीज के बारे में जैसे मैं उस वक्त पढ़ रहा था, तो कोरोनरी आर्टरीज हो गए, तो जो तुम्हारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाते हैं, उनका लोकेशन लिखा, उनका फंक्शन लिखा। ठीक उसी तरीके के जितने वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे तुम्हारे, जितने वॉल्व्स हो गए उनके लोकेशन फंक्शंस, हर एक चीज़ के यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया था। एंड इसी तरीके से तुम्हें भी यहाँ पे नोट्स बनाने हैं कि हाँ जब भी हम पढ़ें तो डिटेल में कोई भी टॉपिक मिस ना हो, अगर किसी टॉपिक से किसी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे हम आंसर कर पाए, ठीक है। एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो खुद से पहले सॉल्व करो, ठीक है। डायग्राम खुद से पहले बनाओ, ठीक है। एंड जब डायग्राम बनाओगे तुम बनाते बनाते आधी चीज़ें तुम्हें वहीं पे मेमोराइज हो जाएंगी। अब ये तो बात हो गया, इस तरीके से हमें डिटेल नोट्स बनाने होंगे। एंड जैसा मैंने बताया वहाँ पे खुद से तुम क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते जाओ। एंड फॉर एग्जांपल जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे तो जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जितने एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे होते हैं हमें एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है। उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी खुद से फॉर्म करने की, इसका एम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एंड उसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इससे क्या पूछा जा सकता है वो तुम्हें खुद सोचना है। एंड खुद एक एक टॉपिक को तुम्हें वहाँ पे क्लियर करते जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर टॉपिक क्लियर नहीं करोगे, तुम्हें पता होगा अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें उनमें दिक्कत होगी। अगर लेकिन तुम्हारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, खास करके ह्यूमन एनाटॉमी में एक एक ऑर्गन के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में, लोकेशन पता होगा तुम्हें, फंक्शन पता होगा, हर एक चीज़ जब पता होगा देन फॉर श्योर तुम वहाँ पे अच्छा कर पाओगे। अब ये तो हो गया भैया डिटेल नोट्स का बात। देन सेकंड टाइप के नोट्स देखो, शॉर्ट नोट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ बनाने के लिए। अब ये देखो डिटेल नोट्स तो इस तरीके के हो गए, 10 से 20 पेज तुम्हें एक चैप्टर में लग जाएंगे, बट तुम्हें क्विकली रिवाइज करना है, तुम्हारा क्लास टेस्ट है, तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, या फिर कभी भी हमें रिवाइज करना है यार, जब हम ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो रिवीजन करना है, तो उस टाइम के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो 1 से 2 पेज में कंप्लीट होने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स में किस तरीके के नोट्स बना सकते हैं, उसमें तुम यार माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ माइंड मैप्स टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे क्रोमोसोम्स चैप्टर है। सो क्रोमोसोम्स चैप्टर में तुमने एक शीट लिया, उस पर तुमने माइटोसिस लिखा, फिर उसके फेजेस लिखे, फिर इसमें हल्का सा डिटेल लिख दिया कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट होते हैं, यहाँ पे क्रोमैटिड्स डिटैच हो जाते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स फॉर्म होते हैं, इस टाइप के हमने कुछ कुछ डिटेल्स लिख दिए, ठीक है। एक पेज के अंदर ही तुम्हारे सारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कंटेंट ऐड हो जाएगा, जो जो मेन टॉपिक्स है, जो जो मेन क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हारे लिए क्विकली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते जाना है। एंड जैसे मैंने बताया मेमोराइज करने के लिए माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ोगे, जितने ज़्यादा माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स बनाओगे हर एक चैप्टर के लिए, वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमें माइंड मैप्स को बना लेना है। देन स्टेप 4 जो हो गया यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बताया था टेक्स्ट बुक में जो हमें फॉलो करना है, उस चैप्टर का तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम बनाओगे वहाँ पे, तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड जब तुम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जो तुम टेक्स्ट बुक के जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वो सॉल्व कर लोगे,
फिर जब दूसरी बार तुम बुक रीडिंग करोगे तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि हाँ, इस पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ से मैं ऐसे आंसर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब तुम यार ईयर एंड तक 3 से 4 बार पढ़ लोगे अपनी पूरी किताब को, 3 से 4 बार लाइन बाय लाइन अगर रीडिंग कर लोगे, सो डेफिनेटली तुम उसके बाद एक अच्छा स्कोर कर रहे होगे बायोलॉजी में। ठीक है, अब फाइनल स्टेप हो गया यार, क्या बताया मैंने। एक नोटबुक मेंटेन करो बायोलॉजी के लिए, डायग्राम्स उसमें बनाओ, उसमें डिटेल नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ अलग से। एंड हमेशा बायोलॉजी देखो ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुम चीज़ें भूलोगे ही भूलोगे। अभी तुमने फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ भी लिया, तुम 1 महीने रिवाइज नहीं करोगे, 1 महीने बाद सारी चीज़ें तुम्हारे लिए न्यू रहेंगी। इस वजह से मैंने बताया यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, कि एटलीस्ट हम टाइम टू टाइम चीज़ों को रिकॉल करते रहें, क्या क्या उस चैप्टर में कंटेंट है वो हमें पता रहता रहे। ठीक है, तो इसलिए हमें रिवाइजिंग हमेशा करते रहना है, और फिर रेगुलर टेस्ट देते रहो। वो PYQ के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर कोई टेस्ट पेपर हो गया अगर तुम किसी कोचिंग में हो। एंड इनफैक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो गए जो तुम्हें हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, क्विजेज हो गए जो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो वहाँ से जाकर तुम उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है एक चैप्टर को प्रैक्टिस करने में, बट वहाँ तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें तुम रिकॉल कर रहे होगे। और जो हमारा टारगेट है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में स्कोर करने का, वो हम अचीव कर रहे होंगे। सो यही था बेसिकली इस वीडियो के लिए, कैसे तुम्हें चीज़ों को रोड मैप जो होना चाहिए तुम्हारा बायोलॉजी पढ़ने के लिए, क्या तुम्हें रिसोर्सेज फॉलो करनी थी, हर एक चीज़ के बारे में हमने बात किया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छे से बस तुम्हें फॉलो करना है। एंड जितने तुम्हारे बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो तुम्हें अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया, तो वो जाके तुम देख सकते हो। सो यही था वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।